हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 31 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, कलेक्टिव के लिए होती हैं। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी जो है वो बहरहाल पर्सनल रीडिंग में है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली मैं तस्करा करना चाहूँगी। ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी मेजर किस्म की चेंजेस लाने वाला है। एक तो एक्लिप्स सबको पता ही होगा, जिस जो कि पाइसेस में ही लगा है, ठीक है। तो बाकी वाटर साइन भी उससे डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पे मरकरी जो है वो इस टाइम के ऊपर डिबिलिटेशन में है और अभी रेट्रोग्रेशन और कंबस्टन भी चल रही है। कंबस्टन अभी होगी, बल्कि इसी तरह वीनस की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो तमाम जो कि फ़ीमेल्स हैं वो भी किसी ना किसी अंदाज में ज़रूर इसमें बीइंग अ फ़ीमेल इम्पैक्ट हो रही हैं, क्योंकि वीनस जो है वो राहु से कंजंक्ट है इस टाइम पे और रेट्रोग्रेशन में भी है। और इस सब के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो सैटर्न का अपना साइन चेंज करना है। अगेन सैटर्न भी पाइसेस के अंदर एंटर हो रहा है। सो ये सब चीज़ें मिल मिला के हर एक को ना कहीं किसी ना किसी एंगल के ऊपर कोई चेंज, कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर आ रही है। राहु की तो ऑलरेडी स्टेशनरी पोजीशन में है मई 5 तक। तो अब इस दौरान क्या होगा, नई चीज़ें जो है ना वो इवॉल्व होंगी, नई सिचुएशंस जो है वो इवॉल्व होंगी। सब कुछ एकदम से नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस जो है वो अब से ज़रूर शुरू हो चुका हुआ है। तो स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि इस वीक में अब क्या है जो कि सामने है। सबसे पहले कैंसर लोगों के लिए देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन एट हैंड है आपकी मंडे 31 से। मंडे का कार्ड हमें ये बता रहा है, डेथ का कार्ड है। कुछ बड़ा है जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है। हो सकता है कि कोई जॉब ख़त्म हो रही हो किसी की, हो सकता है कि आपकी कोई शिफ्टिंग हो रही है, घर शिफ्ट कर रहे हैं आप, लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं आप, कंट्री चेंज कर रहे हैं। अगर और कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई मेजर चेंज नहीं है, तो मेंटल लेवल के ऊपर हो सकता है कि आप जो है ना वो अपने अंदर एक नई बात महसूस करें। पहली वाली डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, पहले वाली जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा चांस ये भी हो सकता है कि किसी को जॉब नहीं मिल रही थी और एक बहुत लंबा अरसा आपने से गुजारा है, तो अब वो जो डिफ़िकल्ट पीरियड है ना वो ख़त्म हो रहा है। डेथ का कार्ड जब भी लेकर आता है हमारे सामने नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें लेकर आता है। सो इट्स ऑलवेज़ पॉजिटिव। लेकिन सोचने की बात क्या है कि क्या दुनिया के अंदर मामलात इस तरह से होते हैं कि एकदम से बटन ऑन ऑफ हुआ और चीज़ें बदल गई? नहीं, लेकिन प्रोसेस ज़रूर स्टार्ट हो जाता है। आप जो है वो जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, चूँकि आप कैंसर हैं, चूँकि आपकी बहुत ज़्यादा एक बिलोंगिंग हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं चीज़ों के साथ, तो आप सैड हैं, ज़ाहिर बात है। चीज़ें जो हैं जो ज़िंदगी से निकल रही हैं आपको अच्छी नहीं लग रही हैं और आप इमोशनली थोड़ा वहाँ पे अपने आप को बुरा फील कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। चेंज हमेशा कैंसर लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन जितना ज़्यादा पॉजिटिव असर आपके लिए चेंज लेकर आता है ना, वो आप कभी उसके ऊपर गौर कीजिएगा। तो हैंगमैन का कार्ड हमें एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए एंगल से चीज़ों को देखने की दावत दे रहा है। लेकिन आप मेंटली बहरहाल उसी पोजीशन में स्टक हैं। आपको टाइम लगेगा इस नेगेटिविटी में से बाहर आने को, इस सैडनेस में से अपने आप को, इस पुरानी जगह से, घर हो सकता है, दुकान हो सकती है, लोग हो सकते हैं, आइडियाज़, बिलीफ हो सकते हैं। तो डिटैचमेंट आपके लिए बड़ी मुश्किल है और वो आप स्लोली आप डिटैच होते हुए अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के दौरान कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, और ये चीज़ ऐसी होगी जो कि आपके माइंडसेट को चेंज करने का बायस बनेगी। ये ऐसा होता है ना कि बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ही कोई सैड और ग्लूमी डेज़ होते हैं और फिर एकदम से कोई बात ऐसी होती है कि आपकी अटेंशन टोटली डाइवर्ट हो जाती है। तो ये अटेंशन डाइवर्ट यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ये कोई इमोशनल बात हो सकती है, किसी की तरफ से इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकता है। कोई आके ये कह सकता है कि जी वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला है बहुत ज़्यादा। तो कोई ऐसी बात जो कि आपके अंदर की भी इमोशंस को जगा दे
और आप भी एकदम से इस सब में से निकल के कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएं। फ़ौरी तौर पे कोई रिएक्शन, फ़ौरी तौर पे कोई बात आप शायद रिस्पॉन्स भी ना दें और आप इस बारे में सोचें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जवाब कब देना चाहिए, क्या अभी जवाब देना भी चाहिए या मुझे अपने आप को होल्ड करने की ज़रूरत है, मुझे क्या इस सिचुएशन में दोबारा इन्वॉल्व होना चाहिए, या जो पहले ख़त्म हुई हैं चीज़ें मुझे वहाँ से अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पे आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। और स्कॉर्पियो लोगों के ऊपर एक्वेरियस के कौन से असरात हैं, कौन से स्कॉर्पियो हैं जो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, अभी पता चल जाता है जी। लें जी, बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे मौजूद है जो कि स्कॉर्पियो है, जो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहा है। सन, मून और राइजिंग कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, कोई नई शुरुआत भी हो सकती हैं जो कि स्कॉर्पियो लोगों की ज़िंदगी में होने जा रही हैं, किसी का कोई मैसेज, कोई इस किस्म का इजहार। तो लेट्स सी, ये एक बाय द वे इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे सामने आई है। चलें जी, एक्वेरियस की बात हो रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। लिब्रा या एक्वेरियस, मैं ये अब इसके अंदर ऐड करूँगी। कहीं से आपको मैसेज आ रहा है, कहीं से कोई कॉल आ रही है, कोई बात स्टार्ट हो रही है स्कॉर्पियो लोगों के लिए, और मंडे वाले दिन स्टार्ट हो रही है। और ये पर्सन जो है ख़ुद शायद इतना ज़्यादा ना बोले, बुलाए ज़रूर आपको और उसके बाद आपको मौका दे कि जी फिर आप इस बारे में क्या कहते हैं। इस टाइप की कोई कॉन्वर्सेशन जो है वो हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, एक ओपननेस है, एक एक्साइटमेंट है, ऐसे लगता है जैसे दुनिया सामने आके खड़ी हो गई है। किसी का इजहार, किसी का कुछ कहना हमारे लिए इतना वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और वो चैप्टर जो है वो यकीनन उसका साइकिल बहुत बड़ा होगा। वेंसडे का दिन काम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहने का चांस है। प्लानिंग भी हो सकती है, अगर काम नहीं भी कर रहे आप तो आप रात गए लेट बैठ के आप चीज़ों को सोचते हुए, सॉर्ट आउट करते हुए, लाइन अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को जवाब क्या देना है, क्या बात कहनी है, किस तरह से कहनी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप अपने तौर पे डिसाइड कर रहे हैं। फ़ैसला बहरहाल यहाँ पे अभी मौजूद है जो कि आपको करना है, कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना है, क्या वो जो कि आपके दिल के करीब है या आपका माइंड कहता है, क्या की चीज़ चूज़ करेंगे आप, ये यहाँ पे आपके सामने सवाल होगा। उसके बाद यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये एम्परर कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जो आपके लिए एक प्रोटेक्टेड शील्ड के तौर पे काम कर रहा है और आपको सपोर्ट करते हैं ये, और आपको एनर्जी देते हैं ये, और कहीं ना कहीं ये आपको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर जब आपसे फ़ैसला ना किया जाए तो आप इस पर्सन के पास जाएं। ये एक्सपीरियंस्ड होंगे, ये ज़्यादा लॉजिकल होंगे, ज़्यादा रीज़नेबल बात करेंगे। चूँकि आप स्कॉर्पियो जो है वो थोड़ा इमोशनल साइड पे है क्योंकि वाटर साइन है, तो ये पर्सन जो है ना ये ज़्यादा रीज़नेबल, ज़्यादा लॉजिकल बात करेगा। प्रॉब्लम से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, डायरेक्शन आप फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो खामखा के डर हैं, खौफ हैं, उनको थोड़ी देर के लिए सेट असाइड करके ओके व्हाई नॉट टू टेक सम स्टेप, और देखते हैं कि एक बात आगे कहाँ जाती है। कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और वो जो आपने अपनी इमोशनल ब्लॉकेज की होगी, ठीक है, इस पर्सन के हवाले से शायद आप जवाब नहीं दे रहे थे, शायद आप डिले कर रहे थे, शायद आप बात को टाल रहे थे या बस गोल गोल घुमा रहे थे। तो यहाँ पे आके आप जो है वो अब खुल के बात करेंगे, सीरियस बात हो गई यहाँ पे। संडे का दिन जो है वो कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन करने और एक दूसरे के साथ अपनी इंटेंशंस को शेयर करने के व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। चलें जी आगे देखते हैं। थर्ड वाटर साइन पाइसेस, जहाँ पे इस टाइम पे प्लानिटरी पोजीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खिचड़ी पकी हुई है। तो लेट्स सी कि पाइसेस लोग जो हैं वो इस खिचड़ी को कैसे पका रहे हैं इस हफ्ते में। प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है। मंडे का कार्ड,
9 ऑफ कप्स लें जी, सबसे पहला कार्ड ही बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये बात हो सकती है कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, और ये ख्वाहिश जो है ये ऐसी है जो कि हीलिंग लेकर आ रही है। ख्वाहिशात जो है ना वो भी बहुत ही तरह की होती हैं, कुछ फाइनेंशियल ख्वाहिशात होती हैं, कुछ रोमांटिक होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो कि आपके नर्व्स को ना रिलैक्स कर देगा, जो कि वो जो एक एग्ज़ाइटी आप पिछले कुछ अरसे से महसूस कर रहे हैं या कम अज़ कम इस एक्लिप्स के नतीजे में महसूस कर रहे हैं, तो जैसे आपने ना कुछ सोच लिया है कि बस ठीक है भाई, अब बस अब यही है, या बस अब इसी तरह से करना है, तो कुछ इस किस्म का डिसीजन जो कि हीलिंग लेकर आ रहा है, कुछ इस किस्म की बात जो कि हीलिंग लेकर आ रही है, लेकिन वो आपके दिल की ख्वाहिश भी है, कुछ उस तरह का होता हुआ नज़र आ रहा है। वाह 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 वाह। सो लवर्स का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे रब्ता कर रहा है जो कि जिसके साथ आपकी फीलिंग्स जो है ना वो रोमांटिक भी हैं और म्यूचुअल भी हैं। दो लोग जो कि सेम एनर्जी के साथ, सेम उनका पुल एक दूसरे की तरफ होता है। तो लवर्स का कार्ड हमें इस बात को बताता है कि आप चाहे कितने ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन कोई ऐसी एक चीज़ है जो कि कोई ऐसा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बेसिकली कहना चाहिए, जिसमें सारे जो डिफरेंसेस हैं ना वो एक साइड पे हो जाते हैं और दो लोग भरपूर अंदाज में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और फिर सन का कार्ड है, और सन के कार्ड के बारे में क्या बात की जाए, बेहतरीन कार्ड है। जैसे सारे बोझ हट गए हैं, जैसे सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए हैं, जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जैसे रंग ही रंग है, और एक इंसान फ़ील करता है कि ज़िंदगी में शायद अब कुछ मुश्किल रहा ही नहीं है। चलें जी, 3 दिन आपने बहुत अच्छे गुजार लिए। सो डेविल का कार्ड है। अब यहाँ पे ये डेविल का कार्ड क्या बता रहा है हमें कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बंदा, पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जब इंसान खुश होता है ना तो उस खुशी के छिन जाने का खौफ भी डेविल बन के आता है, और आप जो है ना वो डरना शुरू हो जाते हो कि ये खुशी जो है ना वो परमानेंट नहीं है, पता नहीं किस दिन ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि डेविल का कार्ड। अच्छा, फिर इंसान डरता है, नज़र लग जाती है, लोगों को नहीं बताना, किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लो, अपने इमोशंस को थोड़ा, इस तरह की बातें जो है ना फिर चलना शुरू हो जाती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद अदर पीपल, इवन इस पर्सन के साथ भी थोड़ा इमोशनल बैकफुट के ऊपर आप चले जाते हो। तो इस तरह की कोई बात जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी फ़ील हो रही हो। एक और मेजर आर्काना जो कि वर्ल्ड का कार्ड है, चीज़ें एक दफ़ा फिर खुल के सामने आ रही हैं। ये जो 2 दिन आपने ब्रेक लगाई है डेविल और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यहाँ पे एक दफ़ा फिर सब कुछ आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, और एक नया साइकिल है, एक नया चैप्टर, एक नई बात, एक नई शुरुआत जो है वो वर्ल्ड के कार्ड के साथ है। बेहतरीन, कम ही होता है कि कोई इतनी अच्छी रीडिंग आती है, बहुत ही कम होता है। और फिर 6 ऑफ कप्स म्यूचुअल है। लवर्स और 6 ऑफ कप्स जो भी कुछ है आप दोनों के दरमियान में म्यूचुअल है, इक्वल है, इक्वल गिव एंड टेक है, इक्वली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, और यकीनन अगर एक पर्सन चुप करेगा तो दूसरा उसकी तरफ आएगा, अगर दूसरा बंदा जो है वो कहीं बिज़ी हो जाएगा, पहला भाग के उसके पास जाएगा। इस तरह की एक जो है ना वो केमिस्ट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। पाइसेस लोगों के लिए बेहतरीन रीडिंग है जो कि इस वीक में हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।